नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम आदित्य राज मुजफ्फरपुर बिहार, आदित्य राज जी की कुंडली देखने जा रहे हैं, जिन्होंने मुजफ्फरपुर बिहार से प्रश्न किया है। उनके कई प्रश्न हैं, यही है हम चाहते हैं आप लोग एक प्रश्न करें और उस पर फोकस करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। खैर कोई बात नहीं आदित्य जी, आपने 3 प्रश्न कर दिया है। एजुकेशन क्या, कैरियर, फिर हेल्थ, उसकी एक दिशा तय करिए। जब भी प्रश्न पूछिए तो आप किधर जाना चाहते हैं, इसका एक मापदंड होना चाहिए आपका। खैर कोई बात नहीं, मैं उत्तर तो दूंगा। आइए अब हम आपके, जैसा कि हम सारी कुंडलियों का ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं, उसी प्रकार आपकी भी कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण करेंगे। फिर आपको हम बताएंगे आदित्य जी आप क्या कर सकते हैं, किधर जाएंगे, या कैसा करियर होगा, क्या एजुकेशन स्टेटस होगा आपका, और हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मीन लग्न की कुंडली है, तृतीय भाव में मंगल है, पंचम भाव में शुक्र है, छठे भाव में सूर्य बुध शनि और केतु है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, बृहस्पति नवम भाव में है, राहु द्वादशस्थ है। नवमांश मकर लग्न का उदय हुआ है, अर्थात 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 7वां नवमांश उदय हुआ है। ठीक है, 7वां नवमांश ठीक है, अच्छा है। 7वां नवमांश आपका उदय हुआ है और D3 चार्ट में सूर्य शनि बुध केतु मंगल की पोजीशन अच्छी है, बृहस्पति शुक्र भी ठीक है, राहु अष्टम भाव में है। राहु मिथुन के घर में है, जैसा कि मैं D3 चार्ट की विवेचना करता हूं विंशोत्तरी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शनि की वर्तमान में आपकी महादशा चल रही है, ये हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। चंद्रमा अष्टम में बैठ करके बालारिष्ट योग देता है। बचपन में आपको समस्याएं रही होंगी, एलर्जी की समस्या रही होगी, सांस की परेशानी और कफ के विकार आपको ज्यादा रहे होंगे। जल्दी जल्दी आपको निमोनिया या सर्दी जुकाम होता रहा होगा। आदित्य राज जी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय आपकी शनि की में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। मंगल आपका सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक है, 12 मार्च 26 तक चलेगा। और एजुकेशन जो आपने पूछा है, तो एजुकेशन की जो दिशा है वो तकनीकी है, इंजीनियरिंग है या फार्मेसी है। इसमें से कोई एक दिशा आप चुन सकते हैं, इंजीनियरिंग या फार्मेसी। अब इसमें कुछ चीजें और सम्मिलित की जा सकती हैं, अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मेसी में भी औषधि से रिलेटेड, मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड फार्मेसी में आप जा सकते हैं। इस तरह के कुछ फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं। और कैरियर आपका इस दिशा में होगा, कारपोरेट की दिशा में होगा कैरियर, अच्छा कैरियर होगा। नौकरी आपकी कारपोरेट में होगी, आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। शनि में जब राहु की अंतर्दशा चले उसके बाद, अर्थात जब आपकी बुध की महादशा चलेगी, तो बुध की महादशा आपके कुंडली में, बुध की महादशा निश्चित रूप से बाहर की यात्रा का योग देती है। बुध की महादशा आपके कुंडली में 2032 के करीब, 31 और 32 के करीब आएगी। 2031-32 के बाद आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। उस समय आप विदेश की यात्रा भी करेंगे। बुध की महादशा 17 वर्ष की होगी, उस महादशा में पूरी तरह आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका कैरियर भी अच्छी स्थिति में होगा और कारपोरेट जगत में आप बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी करेंगे। ऐसा जो आपका प्रश्न है, पहला आपने एजुकेशन किया, एजुकेशन पर मेरा उत्तर यह है कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कैरियर। कैरियर आपका इसी दिशा में है, जैसा कि मैंने एजुकेशन बताया, एजुकेशन से रिलेटेड कैरियर होता है।
और विदेश की यात्रा भी आपकी है, जो मैं अलग से बता रहा हूं, वो 2031-32 में है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं रहेगी। 2031-32 के बाद जब बुध की महादशा चलेगी, तब आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। नमो नारायण।